रामनवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग का बनना और रामनवमी का गुरुवार के दिन आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन जाता है। और ये दुर्लभ संयोग बन रहा है 30 मार्च 2023 को। इस दिन रामनवमी है, गुरुवार का दिन है और दो योगों का निर्माण इस दिन हो रहा है। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा अमृत सिद्धि योग। यदि आपकी शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो आपके लिए रामनवमी का जो दिन है एक सुनहरा मौका है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को यदि आपने अच्छे से समझ लिया और रामनवमी के दिन आपने इस उपाय को कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है। अपने अनुभव में मैंने पाया है जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि राहु, केतु, शनि, मंगल के प्रभाव में आ जाए या फिर सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए तो ऐसी सिचुएशन में विवाह में लगातार देरी होने वाली कंडीशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़के वाले मना कर देंगे और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें सामने से मिल नहीं पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें पक्की हो जाएंगी, रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन अंत समय में सारी बातें बिगड़ जाती हैं। या फिर बच्चों को अपने मन के अनुकूल अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारे शास्त्रकारों ने इन समस्याओं से पीछा छुटाने के बहुत सारे उपाय बताए हैं और उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने किस समय करना है और ये उपाय करने के लिए आपके पास कौन सा सामान होना चाहिए। ये उपाय आपने 30 मार्च यानी कि रामनवमी के दिन सुबह के समय कर देना है। यदि किसी कारण से आप ये उपाय सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रामनवमी के दिन सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। अब ये जान लीजिए कि आपने कौन सा सामान लेना है ये उपाय करने के लिए। आपके पास 1.25 किलो चने की दाल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1.25 किलो चने की साफ सुथरी दाल आपके पास होनी चाहिए। आप पेन की सहायता से कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे तो फिर परेशानी होगी। तो 1.25 किलो चने की दाल आपके पास होनी चाहिए
और क्या होना चाहिए, 7 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। हल्दी की गांठ क्या होती है आप भली भांति जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होती है हल्दी की गांठ। तो आपने 7 पीस हल्दी की गांठ के लेने हैं। एक पीले रंग का रुमाल आपने लेना है, या फिर रुमाल के साइज का कोई भी पीले रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पीले रंग का रुमाल ही आप ले लें, ताकि ये किसी के प्रयोग में भी आ जाए तो आपको पुण्य इसका मिल जाए। तो आपने एक पीले रंग का रुमाल ले लेना है। और क्या लेना है, 2 फूल आपने लेने हैं पीले रंग के, बिल्कुल पीले रंग के फूल होने चाहिए। आप गेंदे के फूल भी ले सकते हैं, या कोई और पीले रंग का फूल आपके पास उपलब्ध है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 2 फूल आपने लेने हैं पीले रंग के। 2 फल आपने लेने हैं। कौन से फल लेने हैं, आपने केले का फल लेना है। 2 केले आप ले लीजिए। आपने पीले रंग की मिठाई भी लेनी है। आप बेसन के 2 लड्डू ले सकते हैं, बेसन की 2 बर्फी ले सकते हैं। यदि आप ज्यादा लेना चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। ये सब आपकी आर्थिक कंडीशन पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 2 पीस बेसन के लड्डू तो आपने अपने पास जरूर लेने हैं। एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपने ले लेना है, मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं। और आपने क्या लेना है, यथा संख्या दक्षिणा आपने इस सामान में रख लेनी है। कम से कम 11 रुपए रखने हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रख सकते हो, ये भी आपकी आर्थिक कंडीशन पर निर्भर करता है। आप 100 रुपए भी ले सकते हो, आप 500 रुपए भी ले सकते हो, आप 51 रुपए भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 11 रुपए आपने जरूर रखने हैं। ये सारा सामान लेकर आपने ऐसे मंदिर में चले जाना है जिस मंदिर में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा रखी गई है। हनुमान मंदिर भी हो सकता है, शिव मंदिर भी हो सकता है, राम मंदिर भी हो सकता है। कोई भी ऐसा मंदिर जिसके अंदर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा रखी गई है। आपने ऐसे मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जा करके भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा के सामने ये दीपक जला देना है। उसके बाद ये जो सामान आप अपने साथ लेकर के गए हैं, ये सारा सामान आपने भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा के सामने रख देना है, और वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एक बार और इस मंत्र का मैं उच्चारण कर देता हूं। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपने इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। यदि आप माला की सहायता से इस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आपने तुलसी की माला लेनी है। यदि तुलसी की माला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, कोई और भी माला आप ले सकते हैं। यदि तुलसी की माला आपके पास अवेलेबल है तो फिर तुलसी की माला श्रेष्ठ रहेगी, और यदि कोई भी माला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर इस मंत्र का जाप आप अपनी उंगलियों पर भी कर सकते हैं। और यदि 108 बार जाप करने का समय आपके पास नहीं है तो फिर आप कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप कर दीजिए, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ये मंत्र का जाप करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। भगवान राम और सीता मां के सामने आपने प्रार्थना करनी है। अपनी मनोकामना का चिंतन अपने मन ही मन में दोहराना है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने लिए प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसी कृपा करें कि हमारी जो शादी है वो जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और मनचाहा जीवन साथी हमें मिल जाए। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है,
रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और उनकी शादी धूमधाम से बन जाए। इस प्रकार से आपने भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है। रामनवमी का दिन है, गुरुवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग इस दिन बन रहा है। यदि आप इस योग में ये उपाय करते हैं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो ये प्रार्थना करने के बाद आपने अपने घर चले आना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, कौन से ग्रह और नक्षत्र की वजह से यह समस्या बन रही है और आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय कौन से बनते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म कुंडली यानी कि जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आप पे कर देते हैं तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और यदि आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।